नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज तालबेहट में 7 दिन की भव्य दिव्य जल कथा का आयोजन का आज भव्य आगाज हुआ है। भव्य कलश यात्रा तालबेहट नगर में निकाली गई, गायत्री मंदिर से लेकर आज हजारिया महादेव के श्री चरणों तक। और जो ये आयोजन हो रहा है, विश्व की पहली जल कथा है और इसको लेकर आज तालबेहट का ये सौभाग्य है कि इसकी शुरुआत आज तालबेहट से हो रही है। और कथा व्यास परम आदरणीय दीदी हमारे साथ मौजूद है। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। दीदी, तालबेहट वासियों के लिए आशीष। हर हर हजारिया महादेव की, बोलिए गंगा मैया की। इस पावन धरातल पर आज जो सभी लोग उपस्थित हुए हैं, एक इतिहास रचने के लिए उपस्थित हुए हैं। विश्व की सर्वप्रथम जल कथा जो कि नीर नारायण है, स्वयं में जल शिव हैं, जल नारायण हैं, और आज उनकी कथा हम लोग यहाँ पे कहने के लिए आए। ये परम सौभाग्य का विषय है। ये तालबेहट के जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने अथक परिश्रम से ये कथा का आयोजन, भव्य कथा का आयोजन किया। आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होकर इतिहासकार के साक्ष्य बने। ये साक्ष्य रहेगा कि जल के लिए सर्वप्रथम जो कथा हुई है वो पूरे विश्व में सदा के लिए अजर अमर हो जाएगा। और ये जल कथा अनवरत चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जल ही जीवन है, जल ही शिव है, जल ही नारायण है। हर हर महादेव कि जल ही जीवन है और बिना जल के तो कोई चीज़ संभव नहीं है। महादेव का जो इस समय जलाभिषेक हो रहा है वो भी संभव नहीं होगा। तो तालबेहट वालों के लिए बहुत आनंद का विषय है कि ये जितने दिन कथाएं चल रही हैं उसको उत्सव मना करके आप लोग चलें और उनको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने अथक प्रयास से आज एक उत्सव हमें तालबेहट में दिया है। सदा सदा बना रहे ये तालबेहट वालों के लिए। हर हर महादेव। आपने इतिहास रच दिया है तालबेहट में। नहीं, इतिहास तो मैं क्या, हम देख रहे थे तालबेहट की सड़कों पर नगर तो क्या ऐसा चल रहा था, जल देवियां चल रही ये पूरा नगर का और ये पूरे नगर का विषय है और क्षेत्रवासियों का विषय है। महादेव की कृपा है। उनके आज गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर जो ये अद्भुत जल यात्रा का और ये अद्भुत कलश यात्रा का आयोजन हुआ है, ये इस यात्रा का जो संदेश है पूरे दुनिया में जाएगा, क्योंकि पानी अब सबसे बड़ा विषय है और पानी के बिना जीवन की कल्पना करना निरर्थक है। और ऐसे समय में जब हम सबके सामने एक ही समस्या है कि आने वाली पीढ़ियों को कैसा हम सुरक्षित रख पाएंगे जल की संपन्नता के साथ, जल की उपलब्धता के साथ, और वही उपलब्धता के लिए आयोजन है। ये आयोजन मुझे लगता है कि एक छोटे से नगर में है, लेकिन इसको पूरी दुनिया में एक नया संदेश जाएगा। और जब भी धार्मिक कोई ग्रंथ लिखे जाएंगे तो जल कथा में तालबेहट का नाम आएगा। तालबेहट में वैसे भी बड़े भक्त हुए हैं भगवान के, बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक नगरी है, और जहां महादेव 1000 रूप में विराजमान हो, उससे ज़्यादा पवित्र। और ये एक तालाब जब बुंदेलखंड में इतने सूखे पड़े, सब जगह के तालाब सूख गए, हमारा बरुआ सागर तक सूख गया, तब भी ये तालाब नहीं सूखा। तो ये सागर है और इस सागर के किनारे ये जल कथा निश्चित तौर से पूरे तालबेहट को नहीं, पूरे भारत को पानीदार बनाने का यहाँ से शुभ आशीष जाएगा। ऐसा लग रहा था तालबेहट की सड़कों पर कि जल देवियां चल रही हैं। अब ये प्रभु की इच्छा है और जिसने जिस रूप में देखा उसको उसी रूप में, ये जल देवियों के रूप में, किसी को किसी रूप में, हमारे जिस दृष्टि से हमने देखा हमें वही दृष्टि दिखाई दी। और मैं समझता हूँ कि ये अद्भुत और अलौकिक पर्व था और एक तरह से भूतो ना भविष्य तो, ना तो पहले हुआ है और आगे भविष्य में भी इस तरह के आयोजन के लिए भगवान की जब बड़ी कृपा होगी तभी संभव है कि प्रभु को किसी भी रूप में, जिस रूप में आप देंगे उसी रूप में आप पाएंगे। तो जो ये जल परियां चल रही थी वो महादेव की इच्छा से चल रही थी और मेरे प्यारे भैया संजय भैया ने वो कर दिखाया कि जल ही जीवन है। इसको किस तरह से हम सुरक्षित रखें, किस तरह से हम इसको शिव रूप में, शिव तत्व में, नारायण रूप में
हम इनको अब अपने जीवन में उतारेंगे। ये हमारे भ्राता श्री सच्चे भैया जी ने वो कर दिखाया, और यही नहीं, अथक प्रयास करने वाले सभी लोगों के लिए ये बड़ा शुभ अवसर है, बहुत शुभ अवसर है, और ये अनवरत चलता रहेगा। जय जय हर हर महादेव। और मैं सभी भाइयों को अपने को दिल से स्वागत करती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ, और हमारी श्रीता साध्वी दीदी को बुला के यहाँ पे धन्य कर दिया। और कल हम आनंद करेंगे भजनों का भी, महादेव गंगा मैया के भजन और गुरुदेव के भजन होंगे, और ऐसे हरियाली छाई रहे। बस जय श्री राधे, जय श्री राधे। करुणामयी सरकार ने जीना सिखा दिया, दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे लगा दिया। करुणामयी सरकार ने अरे जीना सिखा दिया। जय श्री राधे। नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार जी, 2 शब्द। आपके नगर में अद्भुत आयोजन और वाकई में इतिहास में दर्ज होगा। पुनीत सिंह जी, आज जल कथा का गायत्री शक्तिपीठ मंदिर से दीदी साध्वी दीदी जी के द्वारा नेतृत्व में हमारे संजय जी भैया और हमारी सभी जल सहेलियाँ, हमारे सभी नगरवासी एवं क्षेत्रवासी, हमारी सभी माताएं बहनों के नेतृत्व में जो आज वहाँ से जो कलश यात्रा निकली वो बहुत भव्य और दिव्य निकली। इसके लिए हजारिया महादेव पे इसका समापन हो रहा है। और तालबेहट में आज जो जल कथा हो रही है, ये देश और विश्व की पहली कथा है। दीदी ने बताया है कि इतिहास में कि तालबेहट से यह कथा शुरू हुई थी। इसी के कारण मैं सभी अपने नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि सब लोग आएँ और इस कथा में सहयोग करें, तन से और मन से सभी लोग सहयोग करें। बाकी सब हजारिया महादेव की कृपा से सब बहुत भव्य दिव्य होगा। सभी माताओं और बहनों का बहुत बहुत स्वागत। सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल पे मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से क्या रखिएगा।